नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पुलिस वालों ने हमें थाने में बंद करके पीटना शुरू किया तो तब तक नहीं रुके जब तक बेहोश नहीं हो गए। हमसे कहा गुनाह कबूल करो। हमने कहा जब कोई गलती ही नहीं की तो कैसे कबूल कर लें। इस पर उन्होंने हमारे नाखून खींच कर उखाड़ लिए। हमें पहले कोतवाली थाने में रात भर पीटा गया और इसके बाद औद्योगिक नगर थाने में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पाइप और हॉकी स्टिक से पीटा गया। 21 साल, 22 साल और 23 साल के दलित बच्चे जब ये बोलना शुरू करते हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े होते चले जाते हैं। यह उसी मध्य प्रदेश की कहानी है जहां 2 साल पहले एक आदिवासी के माथे पर भाजपा विधायक का नशे में धुत प्रतिनिधि पेशाब करता है और वीडियो बनाता है। इन्हीं तस्वीरों के दम पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विकसित भारत का जश्न मनाओ। पुलिसिया आतंक की यह कहानी सुनकर खून जम जाता है। पुलिस कहती है कि नौजवानों पर मूर्ति तोड़ने के आरोप हैं और लड़के कहते हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इन दोनों के दावों के बीच का तथ्य यह है कि जिन मूर्तियों को तोड़े जाने की बात हो रही है वो किसी मंदिर या पूजा स्थल पर नहीं लगी हुई थी। वो आधी बनी हुई हालत में एक मूर्तिकार के कारखाने में रखी हुई थी। अब सुनिए पूरी कहानी। 5 अगस्त को मध्य प्रदेश के देवास के 2 मूर्ति कला केंद्रों में कुछ प्रतिमाएं खंडित पाई गईं। पुलिस का दावा है कि उसने सीसीटीवी में 21 साल के दलित रवि अजमेरी, 22 साल के दलित रितेश अजमेरी और 23 साल के दलित रितेश सिन्नम की पहचान की और 6 अगस्त को तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी कहते हैं कि पुलिस एक झूठी कहानी बता रही है और सच ये है कि हम मूर्ति देखने जरूर गए थे, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए नहीं। असल में हमने पूजा के लिए खुद मूर्तियों का ऑर्डर दिया था और इसकी हमारे पास रसीद भी है। जरा आप भी इस रसीद को गौर से देख लीजिए। इस पर साफ लिखा है श्री नागेश्वर मूर्ति कला केंद्र। ऑर्डर देने वाले का नाम भी वही है जिसे पुलिस तोड़ने वाला बता रही है और आरोप है कि उसने नाखून उखाड़ लिए। रितेश अजमेरी, देख लीजिए लिखा हुआ है, कलम से लिखा है काली माता की प्रतिमा का ऑर्डर है। मूर्ति की ऊंचाई तक लिखी हुई है 7 फीट। मूर्ति की कीमत भी लिखी है 18,101 रुपए। 1100 रुपए एडवांस में दिए जाने का भी उल्लेख है इसी रसीद पर। रितेश सिन्नम का भी नाम नीचे लिखा हुआ है और उनका फोन नंबर भी। भाजपा शासित डबल इंजन सरकार पुलिस ने रितेश सिन्नम की भी पीट पीट कर चमड़ी उधेड़ डाली है। रितेश ने 6 महीने पहले ही एमबीए का कोर्स पूरा किया है। लड़के कहते हैं कि हमारे पास देवी की प्रतिमा की बुकिंग की रसीद है जो आपके सामने है। हम प्रतिमा का बकाया रुपया देने गए थे। दूसरे मूर्ति केंद्र पर इसलिए गए थे कि अगर समय पर प्रतिमा तैयार नहीं हुई तो वहां से ले लें। और पुलिस कहती है ये चोर उचक्के हुड़दंगी है। अब जरा सुनिए दलितों से बर्बरता की हद तक नफरत करने वाली पुलिस के जुल्म की दास्तान। रसीद पर जिस रवि अजमेरी का नाम और नंबर लिखा हुआ है वो सिलसिलेवार तरीके से उस दिन की पूरी घटना बताते हैं। कहते हैं कि 5 अगस्त को हमने महाकाल मोबाइल से फोन का ग्लास लगवाया था। इसके बाद देवी प्रतिमाओं की बुकिंग के पैसे देने बीमा चौराहे स्थित मूर्ति सेंटर गए। वहां कोई नहीं था तो कुछ देर बाहर ही खड़े रहे। फिर कैला देवी रोड पर दूसरे मूर्तिकार के पास गए। वहां सेंटर का गेट बंद था तो वापस आ गए। रवि ने बताया कि इस दौरान हम तीनों औद्योगिक क्षेत्र होते हुए राजोदा रोड पहुंचे, पेट्रोल भरवाया, समोसा खाया, इसके बाद सब्जी लेने गए, हनुमान जी को चोला चढ़ाया और रात को खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने अपने घर चले आए। रात में किसी का फोन आया कि मूर्ति खंडित करने के मामले में पुलिस हमें तलाश रही है। हमने सोचा कि कुछ गलत तो किया नहीं है, इसलिए खुद थाना सिविल लाइन के लिए निकल पड़े। वहां जाने से पहले हम ये जानने के लिए मूर्ति केंद्र पहुंचे कि असल में हुआ क्या है और वहीं पर पुलिस ने हमें पकड़ लिया। लड़के बताते हैं कि कोतवाली थाने में हमें रात भर रखा गया, वहां बुरी तरह से पीटा गया। फिर वहां से सवेरे औद्योगिक थाने लाया गया। वहां भी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पाइप और हॉकी स्टिक से पीटा गया। पुलिस बस इतना चाहती थी कि हम किसी भी तरह से अपना जुर्म कबूल कर लें।
हम किसी भी तरह से इसके लिए तैयार नहीं हुए तो पुलिस पिलास से हमारी अंगुलियों के नाखून उखाड़ने लगी। आरोपियों के वकील अजय अजमेरी कहते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में बुरी तरह फंसी हुई है। उसने किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। परिजनों को यह तक नहीं बताया गया कि उन्हें किस थाने ले जाया गया है। कभी सिटी कोतवाली तो कभी औद्योगिक थाने का नाम बताया गया। कानून के मुताबिक 24 घंटे के भीतर आरोपियों को कोर्ट में पेश करना था, लेकिन 48 घंटे बाद पेश किया गया। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में डर के कारण आरोपियों ने मेडिकल कराने से भी मना कर दिया। यह मामला दबा रह जाता अगर कोर्ट ने लड़कों को जमानत पर छोड़ा नहीं होता। जमानत पर बाहर आने के बाद जब परिवार ने उनकी हालत देखी तो वो हिल गए। शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर पिटाई के निशान नहीं थे। उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया। तीनों लड़के रविदास समाज से आते हैं। भाजपा पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें बाहर आते ही दलित भड़क उठे। रविदास समाज ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन मामला विभाग का है, डिपार्टमेंट का है, इसलिए पुलिस लगातार लीपापोती में जुटी हुई है। इसे ऐसे समझिए कि देवास के एसपी पुनीत गहलोत कहते हैं कि हमने एक स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अगली ही लाइन में एसपी साहब कह देते हैं कि गिरफ्तारी ठोस सबूत के आधार पर की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। इसके बाद आरोपियों की पहचान हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो साफ समझ में आ रहा है कि कैसे जांच होगी और क्या रिपोर्ट आएगी। यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मूर्तियों को तोड़े जाने का वीडियो नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि अनुसूचित जाति के युवकों के साथ हुई पुलिसिया बर्बरता अंग्रेजों के दौर की याद दिला रही है। अगर बच्चे निर्दोष हैं तो उन्हें जबरन कबूलनामे के लिए क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि देवास के 3 निर्दोष दलित युवकों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया और उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है तो ऐसी अमानवीयता क्यों। इसके साथ ही अरुण यादव ने मांग की है कि डीजीपी तुरंत दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करें, एक उच्च स्तरीय जांच स्थापित करें और दलित बच्चों को न्याय दें। कांग्रेस ने डीजीपी से पुलिसकर्मियों को तत्काल ड्यूटी से हटाने की मांग की है। तो कौन कहता है कि जाति खत्म हो गई है? कौन कहता है कि आदमी और आदमी बराबर हो गए हैं? कौन कहता है कि कानून सबके लिए बराबर हो गया है? अगर ऐसा होता तो पुलिस की हिम्मत कैसे होती है दलितों को गैर कानूनी तरीके से उठाकर उनकी चमड़ी उधेड़ देने की, उनके नाखून नोच लेने की। अगर हम सचमुच में आजाद हैं तो इस देश के दलितों को इसी देश के लोग, इसी देश की पुलिस और इसी देश का सिस्टम इंसान तक क्यों नहीं मानता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।